आप सभी मसीह भाई बहनों को मेरी ओर से जय मसीह की। फिर से आप सबको मेरे वीडियो में स्वागत करती हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना। तो आज मैं रक्षाबंधन के बारे में बताना चाहती हूँ कि बहुत से मसीह भाई बहन सोचते हैं कि हम लोग रक्षाबंधन बांधेंगे कि नहीं बांधेंगे। उनके लिए मैं आज इस वीडियो को लेकर आई हूँ। तो आज बहुत से क्रिश्चियन भाई बहन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। वे सोचते हैं कि राखी बंध देने या बंधवा लेने से क्या होगा, क्योंकि परमेश्वर तो मन को देखता है। तो क्या वास्तव में हम लोग मसीह परिवार में या क्रिश्चियन लोग रक्षाबंधन बांधना चाहिए? प्रिय प्रभु यीशु ने मरकुस 7 अध्याय के 6-7-8 में कहता है, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञा धर्म प्रदेश करके सिखाता है। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टलकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। आमीन। आज भी ठीक उसी प्रकार परमेश्वर का रीति को ना मानकर मनुष्यों को बनाए हुए रीति रिवाज को ज़्यादा मानते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहन, क्या बाइबल में कहीं लिखा हुआ है कि बहन अपने भाई को राखी बांधे? कहीं पर पाया गया है कि भाई को उसकी बंधन में राखी बांधनी चाहिए? पुराने नियम में जब परमेश्वर इस्राएलियों लोगों से बातें कर रहा था, तब परमेश्वर की दृष्टि में अन्य जाति का कोई महत्व नहीं था और अन्य जाति परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ति पूजा थे। जबकि परमेश्वर ने अपने पहली आज्ञा में कहता है, मुझे छोड़कर तू किसी दूसरे को ईश्वर कह के ना मानना। इस दूसरे को ईश्वर कह के ना मानना। वजह ही परमेश्वर उन्हें अविश्वासी कहता था। परमेश्वर की दृष्टि में इनका कोई महत्व नहीं है। वे नाश होने के लिए बने गए थे। आज क्रिश्चियन लोग भी विश्वासी के साथ महान कार्य कर रहे हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते नहीं, पर सांसारिक त्योहारों को बड़े शौक से मानते हैं, बड़े शौक से रीति रिवाज के साथ निभाते हैं। तो क्या आपको बाइबल कहता है कि तुम रक्षाबंधन मनाओ? याद रखें, अगर आप परमेश्वर का वचन का खिलाफ जाते हैं तो परमेश्वर से लड़ने लगते हैं, परमेश्वर से लड़ाई करते, तो क्या ऐसा तो नहीं कि आप रक्षाबंधन के द्वारा परमेश्वर से लड़ाई करना चाहता है या परमेश्वर के विरोध चाहता है कि मैं ये रक्षाबंधन बांधूंगी? लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम संसार का रीति रिवाज को ना मानो और परमेश्वर का जो आज्ञा है उस चीज़ के अनुसार हमें चलना है। उस चीज़ के अनुसार हमें बाइबल के अनुसार बाइबल पढ़ के हमें चलना है। बल्कि जब हम लोग का रक्षा करने वाला खुद परमेश्वर है, तो हम किसी दूसरों से रक्षा का लिए किस लिए मनाएं? तो परमेश्वर को ही हम लोग अपना जीवन संपूर्ण मन से देंगे तो परमेश्वर ही हमें रक्षा करेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करते। धन्यवाद खुदावन जीते अनुग्रही पिता प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर समय में। अगर मेरे मसीह भाई बहन भूल गलती से भी रक्षाबंधन बांध दिए हैं तो उसको आप क्षमा करने वाला परमेश्वर आप है। उनको सद्बुद्धि देना ताकि वो रक्षाबंधन को ना माने प्रभु और आपको माने, आपके बढ़कर बने, संसार के रीति रिवाज के नियम अनुसार ना चले पिता प्रभु। हम लोग बहुत से मूर्ति पूजा में ध्यान दे देते हैं, संसार का नियम में ध्यान देते हैं, उस चीज़ से हमें दूर करना पिता। ये सब चीज़ व्यर्थ है पिता प्रभु। एकमात्र आपके वचन के अनुसार हमें चलने सिखाना पिता प्रभु। और आपसे क्या मांगेंगे पिता प्रभु? आप तो सब जानते हैं। अब बुद्धि ज्ञान देने वाला परमेश्वर भी आप ही है पिता प्रभु। हे खुदावन, अब आप हमें सहन शक्ति देना ताकि आपके वचन के अनुसार आपके वचन को पढ़ने में हम लोग सफल हो, आपके वचन को आगे से आगे बढ़कर जाने। ये छोटे प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। सब मिलकर कहे आमीन। प्रभु आप लोगों का आशीष दे।